हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है आपका यूपी पीएससी का। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है यूपी। मैं यहाँ पर वाइट कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल रहेगा। तो ये एग्ज़ाम कराया है यूपी पीएससी की तरफ से जुडिशियल सर्विसेज के लिए। जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और उसका ये है पेपर 1। तो पेपर 1 जो है आपका, जो बेसिकली है जीएस का पार्ट। तो जो जीएस का ये क्वेश्चन है, पेपर है, इस पेपर के आंसर्स को हम यहाँ पर पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक रेड कलर ही बेटर मुझे लग रहा है। ओके, चलिए ठीक है। तो यूपीपीएससी की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम हुआ है 12th, एक्चुअली जस्ट मिनट, ओके, 12 फरवरी 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, 1 to 150 क्वेश्चंस हैं। हम सारे के सारे 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उसको ज़रा क्लीन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो देखिए, एक साइड में आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और एक साइड में मतलब आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं और राइट साइड में हिंदी में है। ठीक है, तो जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वीनियंट लगता है तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Who among the following is a currently Vice President of International Court of Justice? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वाइस प्रेसिडेंट कौन है एट अ टाइम? वो है किरिल गोविंगियन। किरिल गोविंगियन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। विद रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो देखिए स्टेटमेंट क्या दी गई है। कुतुब मीनार वॉज डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सॉरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेट की गई है। पहली स्टेटमेंट तो ये है यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी, करेक्ट है। सेकंड है द टावर वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग इन 1369। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जिसमें ये कहा मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये बेसिकली थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है और पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैच करना है आपको। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, जीरो मास जो है वो न्यूट्रिनो को जाता है। फ्रिक्शनल चार्जेस जो है वो आपके क्वार्क को आते हैं। इंटीग्रल स्पिन जो है ये आपका रहता है फोटोन के साथ और फ्रिक्शनल स्पिन रहता है पॉजिट्रॉन के साथ। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 2314, दैट इज 2314। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और उनके स्टेट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मैच रहेगा दैट विल बी द जो है पोनम। तो पोनम जो है ये आपका देखने को मिलता है इन दी केरला के अंदर, मतलब ए का 2 है। ए का 2 देखिए आपको एक ही जगह मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज शेयर्ड बाय द 2 स्टेट्स इन इंडिया? कौन सी लेक जो है वो 2 स्टेट्स के बीच में शेयर की जाती है, वो है पुलिकेट लेक, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 1 2022, what surcharge has been levied on the long term capital gain on all types of assets? So 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 15%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सेक्शन 23 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपका पावर टू ग्रांट इंटरिम एंड एक्सपरेट ऑर्डर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या होगा, 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखते हैं साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल सिंगर और घरानास इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, तो पंडित छन्नूलाल मिश्र, ठीक है, ये पटियाला से संबंधित नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच स्टार
इज एन आर नेसेसरी टू आवर सोलर सिस्टम, कौन सा स्टार नेसेसरी है? तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसे। तो 10th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है ओरिजिनली भागवत गीता इज अ पार्ट ऑफ विच पर्व ऑफ महाभारत? सो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भीष्म पर्व, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इससे अक्सर पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है 11 वो बाय हार्ट कर लेनी है, ताकि ये वाला क्वेश्चन आए अगर जो, तो आपका ये गलत कतई ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नहीं आता, फंडामेंटल राइट के अंदर पार्ट आता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है उसकी थीम जो थी वो क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12th का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें पूछा गया है which among the following is the author of the book Tomb of Sand for which he and she was awarded International Booker Prize 2022? So 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Poverty estimation in India is carried out by, so 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नेशनल प्लानिंग कमीशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। देन हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका 15th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वेयर इज WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? सो ये आपका एस्टैब्लिश किया जा रहा है इन द जामनगर गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंडियन रोबोट नेमली व्योममित्रा वॉज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इट वॉज डेवलप बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल जोन और हेडक्वार्टर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे बेंगलुरु नहीं है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन इंडिया? सो देखिए 18th क्वेश्चन की जब हम बात करें तो दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ये सही है, ओनली द गवर्नर ऑफ द स्टेट रहता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब कंसल्टेशन जो हाई कोर्ट है उसकी कंसल्टेशन के साथ में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति जो है वो की जाती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपका हड़प्पन साइट दिया गया है एंड क्रॉप्स दी गई हैं, तो इसको मैच करना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो चन्नोदारो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा कोडो, एंड हड़प्पा के अंदर देखने को मिलेगी आपको मस्टर्ड, और हुलास, हुलास जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है राइस। तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा 2-4 देखिए यहाँ पर आपका 2-4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, दिस वाज द 20 नंबर क्वेश्चन। सो रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, किस पीरियड के लिए ये रिकमेंडेशन की गई है? सो द पीरियड इज 2021 से लेकर 2026 तक का जो पीरियड है इसके लिए रिकमेंडेशन दी है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर द मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एडल्ट वुमेन हुज कंसेंट इज मैंडेटरी। सो 21 का करेक्ट आंसर होगा ओनली द वुमेन कंसर्न, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ें तो थोड़ा सा ये ब्लर हो सकता है, आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे। With reference to the reservation of seats for women in Panchayati Raj institution, which of the following statement is correct? So 22 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड द आर्टिकल 243D(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। रिजर्वेशन शेल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपिरेशन ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड, देखिए ये चीज़ आपकी गलत है, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो सेकंड पॉइंट आपका गलत हो जाता है, फर्स्ट सही है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड थ्रू, सो दिस वाज लॉन्च्ड थ्रू द बैकनूर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 23rd नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 23rd के बाद है 24th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है
Which of the following articles of the Indian Constitution provides provision for the Public Service Commission for the Union and the Public Service Commission for each state? So 24th correct answer is Article 315, option number A. Which of the following is a court of record? Court of record basically क्या होता है? So 25th का correct answer होगा both Supreme Court and High Court are the courts of record. Option number D is the correct answer. Next question है consider the following events and arrange them in chronological order. ये events है इनको chronological order में आपको लगाना है तो यहाँ पर जो मैं order आपको आंसर बता देता हूँ 26 का correct answer हो जाएगा option number A 4132. 4132 is the correct combination. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. सो इन क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है इन सच सिचुएशन व्हेन द स्पीकर हैज टू वेकेट हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही विल सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू हिज ओन हैंडराइटिंग विद सिग्नेचर टू whom among the following. So this was by the deputy speaker of the state legislative assembly, that is option number C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. इसमें आपसे स्कीम्स हैं और स्कीम्स और उनकी मिनिस्ट्रीज के बारे में है तो यहाँ पर मैच पूछा गया है तो यहाँ पर हम मैच की बात करें तो दिस वाज द क्वेश्चन 28 नंबर. ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28. सो इन क्वेश्चन नंबर 28 स्माइल जो है ये आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से संबंधित है और यहाँ पे जो है स्वनिधि जो है आपका सी ऑप्शन, ये स्वनिधि आपका अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से संबंधित है. ठीक है तो देखिए आपका सी जो है 2 के साथ आ रहा है, C2 आपका एक ही जगह आ रहा है. ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर. ठीक है इस क्वेश्चन का. चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे. मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, पार्ट्स दिए गए हैं और इनके कौन सा पार्ट किस चीज़ के बारे में बात करता है उसके बारे में पूछा गया है. सो 29 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम बात करें तो पार्ट 15 जो है ये आपका बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में एंड नहीं सॉरी एक सेकंड नहीं पार्ट सॉरी इसको करेक्ट करेंगे जरा. पार्ट 15 जो है ये आपका बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ठीक है एंड यार फिर गड़बड़ हो रहा है, जस्ट मिनट. पार्ट 15 इसको नहीं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, मैं इसको पीछे से लेता हूँ. तो यहाँ पर बात करूँ मैं अगर जो दिस वॉज द पार्ट 20. सो पार्ट 20 के अंदर जो आती हैं चीज़ें वो आती हैं अमेंडमेंट. ठीक है पार्ट 20 के अंदर अमेंडमेंट आता है आपका एंड पार्ट 20 मतलब हो गया आपका सॉरी पार्ट 20 अमेंडमेंट में जा रहा है. ठीक है तो उसके साथ में मतलब डी का हो जाता है आपका 3. डी का 3 है आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है. ठीक है चलिए आगे देखते हैं. फिर हम बात करें यहाँ पर पार्ट 18 है जो है पार्ट 18 जो है आपका कंसिडर करता है इमरजेंसी प्रोविजन को. ठीक है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर 20 सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं तो इसमें पूछा गया है हु सेड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द ओनली पियस एस्पिरेशन फॉर द ऑफ द नोबल सोल. सो ये चीज़ कही थी बेसिकली किसने, एवरी जेनिंग ने. दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम. सो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर नॉट रिक्वायर्ड कौन सी चीज़ है, दैट इज द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर इज नॉट रिक्वायर्ड. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की. तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज नॉट लॉन्च्ड इन 2015. सो यहाँ पर जो फसल बीमा स्कीम है ये लॉन्च होती है 2016 के अंदर. तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. हु इज चाइल्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट. सो बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. सो करेक्टली मैच्ड स्टैटिस्टिकल डे जो है 29 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो दिस वॉज इम्पोज्ड बाय द
फिरोज शाह तुगलक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट entitled Suffering in Silence to highlight the pledge of Niger during the COVID-19 pandemic period? So 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनिसेफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 के बाद है 37 नंबर क्वेश्चन। सो इन 37 नंबर क्वेश्चन में दिस इज द 37 नंबर एंड दिस वाज द 38। ओके, सो हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूछी गई है, तो ये आपको मिलती है अराउंड 3600 किलोमीटर की, अराउंड 36,000 किलोमीटर पे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 37 का। 38 की बात करें तो प्रॉपर रिलेशन बिटवीन द अपलिंक फ्रीक्वेंसी एंड द लो लिंक फ्रीक्वेंसी इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इज ऑलवेज ग्रेटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु कैन इस्टेब्लिश ओल्ड एज होम अकॉर्डिंग टू द लॉ? तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ए और सी, बट जो मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन ए होगा स्टेट गवर्नमेंट। बट ये ऑप्शन सी वाला भी हो सकता है कि भाई दोनों का काम है, बट मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन में आंसर ए और सी के साथ में, बट आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पर। Who among the following is liable for maintenance under the Maintenance and Welfare of the Parents Senior Citizen Act 2007? सो 40th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मेरे को लिटिल बिट कंफ्यूजन है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी मेरे को लगती है कि डी आंसर ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है as the height of satellite above the earth's surface increases, the time taken to complete the orbit will be increased, that is option number C यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम बात करते हैं 41 के बाद है 42 नंबर क्वेश्चन। जो चंद्रयान 2 है उसके अंदर रोवर गया था तो प्रज्ञान नाम का, उसके अंदर कितने व्हील्स थे? वो 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल्स था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्का मूवमेंट इन अवध? सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो इसमें पूछा गया है पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल के तहत है? वो है 72 नंबर आर्टिकल के तहत लिखी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए इसको आप जब अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। 46 की बात करें, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड, दैट इज द यूनिसेफ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी work and some part are found from the architectural work, namely अढ़ाई दिन का झोपड़ा। So this is related with the पृथ्वीराज राव, that is option number D यहाँ पर क्या हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और उनके प्लेसेस है नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये मनीला में नहीं है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहाँ पर आपसे 49 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, बेसिकली पार्ट्स दिए गए हैं और उनसे क्या सब्जेक्ट्स है। फंडामेंटल राइट आते हैं, डीपीएसपी आता है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आपका पार्ट 4A के तहत आता है, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द मंजूली आइलैंड आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू इंश्योर compliances of the section 32 of right to person with disability act 2016 in the law colleges। सो ये केस कौन सा केस था बेसिकली, तो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसेबल्ड राइट ग्रुप एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 2018। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास्ड? सो ये एक्ट आपका पास होता है 1980 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का।
फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 में आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ एरोस्पेस कंपनी ओन्ड बाय द जेफ बेजोस, दैट इज द ब्लू ओरिजिन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज रिसीव्ड एन ऑस्कर नॉमिनेशन इन 2022, राइटिंग विथ फायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 55 में, तो विद रेफरेंस टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, कौन सा नहीं है ये करेक्टली मैच, ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है। तो 55 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो 17 के तहत नहीं लिखी गई है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वाज पास्ड, सो दिस वाज द पास्ड इन द 2012, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following foreign traveler has mentioned the legend of Anarkali? So ये mention किया गया है basically विलियम फिंच के द्वारा। Which is not a solid state device, that is the CRT is not a solid state device. Next question है question number 59। तो यहाँ पर आपकी बात करें 59 की, तो match the following nuclear plants with their location and give their correct answers, बेसिकली कोड बताना है। देखिए तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको सबको पता होगा। तो सी का मतलब 2 है, सी का 2 एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा वो आर्टिकल है जो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, लाइवलीहुड इनके बारे में बात करता है, दैट इज द आर्टिकल नंबर 21, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज माइका अकर इन अबंडेंस इन कोडरमा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following committee incorporated for the first time private expenditure on the health and the education while estimating poverty in India? So यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। According to the state fund for the person with the disability shall be audited by the, so this can be audited by the CAG and the Auditor General both, that is option number C यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। देन हम बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ऑपरेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो 64 का करेक्ट आंसर है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो 65 में आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द पुरान्स Which of the following statement is correct? विष्णु पुराण, ओके 65 की हम बात करते हैं। तो विष्णु पुराण is considered as a more reliable for the history of Mauryas, करेक्ट है ये आपका। मत्स्य पुराण is also more reliable for the history of Andhras, ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। Which one among the following river flows through the Rift Valley, that is ताप्ती एंड नर्मदा दो रहती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। What are the objective of Preconception and Prenatal Diagnostic Technique Act 1994? So 67th का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, 67th क्वेश्चन ना, ओके 67th क्वेश्चन है यहाँ पर, जो करेक्ट आंसर होगा इसका, सो दैट विल बी दी टू प्रिवेंट द फीमेल feticides to control the decline of sex ratio in India. Both A and B are the correct answers. Which of the following is not correctly matched? Not correctly matched आपसे पूछा है। 68 की बात करें तो शकल चीफ ऑफ इन्फेंट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ब्रूसिलस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, दैट इज 69 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which of the following mines and states is not correctly matched? तो 70 वाले क्वेश्चन में 70th क्वेश्चन, दिस इज द 70th क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है ये, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके
फिर 70 के बाद है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका 72 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर जो है मुरान इज द करेक्ट आंसर 71 का, ऑप्शन नंबर डी। एंड थेरी गाथा जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है रिलेटेड विद द फॉलोइंग बॉडीज, किस चीज से रिलेटेड है। तो 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा खुदक और निकाय, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। देखिए भगत सिंह कंप्लीटली एंड कॉन्शियसली वॉज द सेकुलर थिंकर, ये भी सही है। ही वॉज सेज दैट कम्युनिज्म इज ऑल्सो अ बिग एनिमी एज ब्रिटिश कॉलोनिज्म, वी हैव टू फेस इट, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को पूरक करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 73 है क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं फिर 74 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विद रेफरेंस टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। सो 74 की बात करें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है, सेकंड गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, या ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन अंडर द टाइटल बर-उर असमार ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द अकबर। तो 75 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द राज तरंगिनी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो इलेक्ट्रिकल प्रेस, हीटर, इलेक्ट्रिकल कैटल्स आर मेड ऑफ विच एलिमेंट, दैट इज द निक्रोम, दैट इज द नाइक्रोम बेसिकली, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट। Who said that for the first time about the Indian National Congress that it is representing only a microscopic minority classes? So 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। अब ये आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है कब कौन आता है बेसिकली, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 का, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट गोल टू इंडियाज एस्पिरेशन टू इन अमृत काल फॉर द यूनियन बजट 2022-23। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोकस ऑन ग्रोथ एंड द ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द होलोग्राम, होलोग्राम से संबंधित कौन सी चीज नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज अ लाइट सोर्स, इट इज अ लाइट सोर्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया है कि भाई जो डावरी होती है, डावरी अगर जो मांगते हैं तो 1961 के तहत जो है वो कितने साल की मैक्सिमम पनिशेबल ऑफेंस है। तो वैसे मिनिमम 6 महीने का होता है बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें पूछा गया है आफ्टर द यूएस डॉलर denominated debit, which of the following currency denominated debt in the second largest component in India external debt at the end of the year 2021? So that is the Indian rupee, option number B यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 82 का। 83 की बात करें, which of the following is not a UP government budgetary plan priority during the 22-23? सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेट अप द बोरवेल एंड पॉन्ड ट्यूबवेल टू द स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, दिस वाज नॉट द गोल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई द सैटेलाइट विच वर अनसक्सेसफुली लॉन्च्ड। सो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो फोर्थ है INRS-1H, इट वाज द अनसक्सेसफुली लॉन्च्ड, ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Which is not an advantage of optical communication, not an advantage. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा no electrical noise, ठीक है, ऑप्शन नंबर C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो 86 में आपसे पूछा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके 86 में पूछा गया है आपसे कि
टू हुम लॉर्ड माउंटबेटन कॉल्ड वन मैन बाउंड्री फोर्स। सो ये कहा गया था महात्मा गांधी के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक जिसे कहते हैं, उसके अंदर कितने लोग होते हैं, 12 राज्यसभा लोकसभा से, सॉरी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22 लोग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समृद्ध पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो दिस पोर्टल इज रिलेटेड टू द 88th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट वी फाइंड एविडेंस ऑफ वाटर conservation, that is in the Dholavira, option number D is the correct answer है। which of the following is not a component of the indicator of the measuring global hunger index, that is the child wasting, option number B यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, तो यहाँ पर आप बात करेंगे सो विच ऑफ द फॉलोइंग पास और स्टेट्स के बारे में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 91 का, दैट इज द ऑप्शन नंबर चांगला सिक्किम के अंदर नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने कॉल किया था भारत चलो भारत से जुड़ो, ये कैंपेन के साथ कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर जुड़े हैं, किसको कॉल किया था, ये कॉल किया था जापान को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मॉडर्न इज 93 की बात करें तो मॉडर्न जो है एक एडी एंड डीए कन्वर्जन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा 93 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच इज द इंडियाज फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेसवे, दैट इज द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे है। 95 नंबर क्वेश्चन है, एट अ प्लेस विच द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द मेडिकल ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1973। सो 95 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, झारखंड में 16 नहीं, यहाँ पर 12 लोग हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न टीवी स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी और फाउंडर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो 96 की बात करें तो यहाँ पर अराविडू जो है तिरुमला, ये डायनेस्टी नहीं है, तो ये गलत हो जाता है आपका मैच। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रो पावर बेस्ड प्रोजेक्ट। सो 99 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, जस्ट मिनट, 98 नंबर क्वेश्चन था ना आपका, नहीं एक सेकंड, इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा चेक करते हैं। एक सेकंड, 98 को आप थोड़ा सा दोबारा से कर लीजिए। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तुलवा जो है वो कृष्ण देव राय से नहीं है संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा 98 नंबर क्वेश्चन। 99 पे आते हैं तो यहाँ पर है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, दैट इज द झानोर, दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर ए। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट। सो ये पुरुषनी रिवर थी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 101 में which of the following virus was assessed to be the responsible for high infectious disease of the smallpox, that is the Varroa virus, that is option number C यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। On which of the following hills range Doda Beta peak is situated, that is in the Nilgiri hills, option number D is the correct answer। which of the following multi-purpose project is not correctly matched। so 103 नंबर क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उकाई बनास। which of the following article is related to the uniform civil code, that is the option number article 44, option C is the correct answer। meaning of देह in मुगल पीरियड, देह का मुगल पीरियड के अंदर क्या मतलब था, सो ये पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है विलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर, नहीं सॉरी 105 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 105। 106 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, AIIPOIP grant program has been launched by the Australia in partnership with which of the following countries। so 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, 107 which of the following biosphere reserve and state is not correctly matched। so 107 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिबांग उत्तराखंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 107 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं 108 की। तो यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वॉज नॉट रिलेटेड विद द कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 108 का, वो होगा आपका, इसको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख ले लास्ट वाला, रंगराजन समिति, दैट्स इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMI इंडेक्स शोज द ट्रेंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। सो ये ट्रेंड जो है आपका शो करता है सर्विस सेक्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। 110 की बात करें तो देखिए यहाँ पर बाकी सब तो मैच कर रहा है, बट यहाँ पर ना मुझे इसमें डाउट है, तो ICICI का हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से वडोदरा के अंदर है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। तो यहाँ पर है विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का, दैट इज ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच of the state world's first nano urea plant has been inaugurated by the PM Narendra Modi, that is in the 112 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 112 नंबर क्वेश्चन। 113 पर आते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1986 हाउ मच पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेकंड कन्विक्शन। सो 113 का करेक्ट आंसर होगा imprisonment not less than this much up to 5 years and fine not less than 10,000 to 1 lakh, that is option number ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द इंडियन वर्कर रिसीव्स WHO ग्लोबल वर्ल्ड हेल्थ लीडर अवार्ड 2022। सो ये जीता है आपका आशा वर्कर्स ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर ऑफ इंडिया इज not included in the world network of bio reserve। so 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस, that is option number B is the correct answer। who is the author of the philosophy of the bomb। so 116 नंबर क्वेश्चन है 116। so इसका करेक्ट आंसर होगा that is the भगवती चरण, that is option number C यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 116 के बाद हम बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मिनरल्स हैं एंड माइंस हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 117 की आंसर में आपको बताता हूँ डायरेक्टली, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, 118 पर आते हैं। तो 118 में पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड। सो दिस वाज पास्ड इन द ईयर 2005, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, कंट्रीज है। ठीक है, तो इसका जो मैं आंसर है वो आपको बताता हूँ, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, 3142 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पर। 120 नंबर क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 121 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्ट और ईयर इज नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो यहाँ पे ये जो आपका जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1918 में नहीं 2019 के अंदर हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा मैच, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजाली वाज द फेमस राइटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 122 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बलबन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑथर ऑफ तबाक ए अकबरी, सो इसके जो ऑथर है वो है निजामुद्दीन, दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाता है सी इज द करेक्ट आंसर। 124 की बात करें, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो 124 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ टोटली सेटलमेंट बेस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 125 की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड टू कन्वे द इंटरिम एंड स्टे अ बेल ऑर्डर क्विकली। सो इसके लिए जो 125 नंबर क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा फास्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर इंडियन रुपी वाज डिवैल्यूएटेड ट्वाइस विद इन द मंथ। सो 126 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1991 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ पनिशमेंट इज देयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफेंस ऑफ प्रोविजन
prescribed for the section 23 for the pre-conception and the pre-natal diagnostic technique act 1994. सो यहाँ पर जो पनिशमेंट रहेगी, ये क्वेश्चन नंबर है 127, 127 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा imprisonment of the 3 years, ऑप्शन नंबर सी, डी इज द करेक्ट आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाद, पंचनाद के अंदर कौन सी रिवर इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पर जो रिवर होगी 128 की बात करें तो यहाँ पर इंडस रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 128 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू विद 5G टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। सो 129 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट ट्रू है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल फोन कैन बी यूज्ड, तो ये आपका गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। In which city of United Province, that is Uttar Pradesh, is a meeting of revolutionaries from the parts of India was called off in 1924, that is the Kanpur, option number D is the correct answer। 130 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं 131 की, तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 131 का, मैं आपको वो बताता हूँ, तो 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following industry is not a service sector industry, that is the petroleum industry is not, a petroleum refinery is not a service sector industry। next question है, which of the following state does not share the boundary with the Bhutan। so यहाँ पर मेघालय is not sharing the boundary, that is option number C is the correct answer रहेगा यहाँ पर 133 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 135 की, सॉरी 4 की, तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग ही इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 135 की बात करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज वर इंक्लूडेड इन द एक्ट प्रायर टू द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन 2016। सो पहले 7 थी, अब कितनी हो गई हैं, 21 हो गई हैं, ठीक है, पहले 7 टाइप की डिसेबिलिटीज आपकी मेंशन है। 136 की बात करते हैं, तो 136 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ruler of Chola dynasty assumed the Shivpal Shekhar, that is the Rajendra one, that is option number C is the correct answer। 137 की बात करें तो यहाँ पर पूछा है, which district of India to have the first Amrit Sarovar completed at a national level, that is the Rampur, Uttar Pradesh। India's Bharat, that is Bharat shall be the union of state, ये जो चीज़ हमने कहाँ से ली है, ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। which of the following curve represents the relationship between the tax rate and the government revenue, ये चीज़ आप कही थी, आई थिंक यहाँ पर जो रहेगा फिलिप्स कर्व, दैट इज द फिलिप्स कर्व, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा 139 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 140 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 40 की, तो प्राइमरी डेफिशिट इज मेजर्ड बाय द, ये रहेगा फिजिकल डेफिशिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 141 पर आते हैं, तो वहां पर आपसे पूछा गया है कि एग्जांपल बताना है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के बारे में, तो करेक्ट बताना है आपको यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस रहेंगे एंड सिक्योरिटी पेमेंट रहेगी और ओल्ड एज पेंशन रहेगा। 134 दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, दैट इज द 9 स्टेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 आवर कब होता है, एट 12 ऑफ द नून। द टर्म हिंदुस्तान जो है वो पहली बार आपको किस डायनेस्टी ने बोला था, मतलब यूज़ किया था, वो थी ससैनिया डायनेस्टी बेसिकली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो फोर्स में आता है, कब आता है, ये आता है 1 जुलाई 1961 को। 145 का है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर रहेगा 146 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं 147 नंबर क्वेश्चन की, किस आईआईटी के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर जो है जिसका नाम प्रोजेक्ट प्राण रखा गया है, वो कहाँ पर है, दैट इज इन द IISc बेंगलुरु के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इन इंडिया, सो यहाँ पर जो नाम रहेगा दैट इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 148 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2022-23 हाउ मच टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो 39.45 लाख करोड़ का है एक्सपेंडिचर।
एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसको पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर जो है नॉट करेक्टली मैच की बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये आपका हैदराबाद में नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट इन द हैदराबाद। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये पेपर आपका, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये पेपर आपका है यूपी पीएससी की तरफ से आयोजित जुडिशियल सर्विसेज का जो पेपर 1 है, आई थिंक ये दिस वाज द पेपर 1, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन है, उसके 150 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर 1 to 150 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, आई थिंक दो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा मुझे डाउट लगा था। बाकी क्वेश्चंस को मैंने बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी है कि आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूँ, तो आप लोग मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। और लास्ट में, अगर जो वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो चैनल पर नए हैं आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।